हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्काईनॉमिक्स अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। तो आज हम टेंसेस के बारे में अपने डाउट्स क्लियर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि वो कैसे यूज होते हैं। तो फर्स्ट है, टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट। टेंस क्या बताता है बेटा? काल क्या बताता है कि जो कार्य हो चुका है, जो कार्य हम कर रहे हैं, जो होने वाला है ना। तो टेंस का ये काम होता है। ठीक है, क्या बताता है वो? अ वर्ब शोज द टाइम, टाइम समय बताता है, और एक्शन की क्या कार्य करा जा रहा है और क्या बताया जाता है, और एन इवेंट। ठीक है, तो टेंस के भी थ्री फॉर्म्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं टेंस? थ्री टाइप। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस होता है बेटा वर्तमान काल। ठीक है, पास्ट टेंस क्या होता है बेटा? जो कार्य हो चुका है, जो पहले हो चुका है। फ्यूचर टेंस होता है जो होने वाला है, मतलब कि भविष्य। ओके, तो प्रेजेंट टेंस वो होता है जो कार्य चल रहा है, जो काम हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट जो हो चुका, फ्यूचर जो होने वाला है। तो आपको ये तीन चीजें हमेशा याद रखनी है। अब हम बात करेंगे, फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। आज हम क्या बात करेंगे? प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, व्हेन अ वर्ब रिफर टू एन इवेंट, क्या कोई भी कार्य जब कोई एक्शन बताता है दैट अकर्स इन द प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, इट इज सेड टू बी द प्रेजेंट टेंस। वो क्या बता रहे हैं? हमारा वर्तमान काल। ठीक है, जो कार्य हम अभी कर रहे हैं, जो कार्य हमारा चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इसके भी फोर टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी फोर फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन सी? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसको हम अदर लैंग्वेज में बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ये क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट है अ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू रिफर एन इवेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या करता है कि जो कार्य अभी चल रहा है, विच इज हैपनिंग राइट नाउ और व्हेन एन इवेंट अकर्स, रेगुलरली, जो रेगुलरली हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा V1, मतलब कि वर्ब 1। ओके स्टूडेंट्स, इट इज यूज टू इन द फॉलोइंग कंडीशन। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे वो हम बताएंगे। पहले रेगुलर एक्शन और रूटीन एक्शन। रूटीन मतलब जो हम रूटीन में काम करते हैं, मतलब रूटीन में जो हम क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, रीमा लव्स फ्लावर्स। ठीक है, रीमा को फ्लावर्स पसंद है, मतलब वो उसको फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद है ना। Here the sentence indicate the event that रीमा loves flowers। अब यहाँ पे कौन सा सेंटेंस इंडिकेट करा जा रहा है कि रीमा loves flowers occurs right now and also regularly and unseemly since there seem to be no definite time। ठीक है, इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं बता रखा है ना। लिमिट ऑफ द इवेंट बीइंग accomplished, the simple present tense is also called present indefinite tense। मतलब कि इसका एक कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, ये क्या है? इंडेफिनेट टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज फॉर। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस किस लिए यूज होता है? ठीक है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज करा जाता है? एन एक्शन दैट समबडी रिपीट्स एज अ हैबिट। एग्जांपल, जैसे कि इसका मतलब होता है कि जो हम कार्य रेगुलरली अपना कर रहे हैं, ये हमारा एक हैबिट बन चुका है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू माई ऑफिस डेली। अब यहाँ पे जो ये कार्य है कि मैं रोज ऑफिस जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो कार्य हो रहा है वो डेली हो रहा है, मतलब कि रूटीन वे में हो रहा है। तो हम किस चीज का यूज कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। सोनम अटेंड हर योगा क्लासेस रेगुलरली। हमने यहाँ क्या बात करी है? रेगुलरली, मतलब जो कार्य रेगुलर हो रहा है ना, कंटिन्यू फॉर्म में हो रहा है। तो किस चीज का यूज हो रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, क्यों यूज होता है? जब कोई भी क्रिया, मतलब कोई भी कार्य हम रेगुलर वे में कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ और अ प्रोवर्ब। ठीक है, द ताजमहल इज इन आगरा। सबको पता है कि ताजमहल कहाँ है? आगरा में ही है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एवरी डे इज नॉट संडे। तो इसने क्या बताया कि हर दिन संडे नहीं होता है ना। अब हम बात करेंगे रनिंग कमेंट्री और अ विविड नैरेटिव। ठीक है, विराट हिट्स द बॉल एंड इट गोज आउट ऑफ द पार्क।
ठीक है, क्या है इसका मतलब कि विराट ने बॉल को हिट कर दिया और वो पार्क के बाहर चली गई है ना। शिखर क्रॉसेस फॉर द सिंगल, देन कम्स द हैंडसम प्रिंस ऑन हिज व्हाइट हॉर्स। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म बता रहे हम, रनिंग कमेंट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब अगर हम कोई न्यूज की हेडलाइन बना रहे हैं, है ना, हम कोई न्यूज़पेपर में कुछ भी लिख रहे हैं, मतलब न्यूज रिपोर्टर जितने भी होते हैं न्यूज हेडलाइन बनाते हैं, तो वो किस चीज से सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यूके पीएम जॉनसन साइन ब्रेक्सिट ट्रेड डील। ठीक है, सेवरल डेड एज अ ट्रेन ड्रेलर इन इंडिया वेस्ट बंगाल स्टेट। तो हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्यूचर इवेंट हुज टाइम टेबल और प्रोग्राम हैव बीन फिक्स। अब हम क्या बात करेंगे कि जो कुछ फ्यूचर इवेंट्स होते हैं जिनका टाइम टेबल और प्रोग्राम क्या रहता है, बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल है ही अराइव्स इन इंडिया ऑन द 17th ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम कि मतलब फ्यूचर की बात है, वैसे तो बेसिकली फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन जो भी टाइम टेबल जो भी प्रोग्राम है वो क्या है, फिक्स्ड है। मतलब कि जो भी है वो इंडिया आएगा कौन से मंथ में, 17th मंथ में। ठीक है, द मैच स्टार्ट एट 10 AM इन लंदन। हमें पता है कि जो मैच है वो स्टार्ट कब होगा, 10 AM। कहाँ पे होगा, लंदन में, क्योंकि हमें पता है ये फिक्स्ड हो रखा है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिनिंग विद हर एंड देयर। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंस जो स्टार्टिंग किससे होते हैं, हेयर देयर से शुरू होते हैं ना। फॉर एग्जांपल, हियर कम द जीनियस, है ना। यहाँ पे हमने किस चीज का यूज किया, एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क कब यूज होते हैं, या तो कुछ जब हम सरप्राइज हो या फिर कोई अलग चीज हो रही हो तो हम किस चीज का यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस, कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनका स्टार्टिंग किससे होता है, हेयर देयर से होता है। ठीक है, फर्स्ट हमने किससे यूज करा, हियर कम्स द जीनियस, देयर गोज द बेल। तो हमने क्या यूज करा, देयर। ठीक है, अब क्वेश्चनिंग सम ग्रेट पर्सनैलिटी वर्ड्स, है ना। अब हम कुछ जो ग्रेट पर्सनैलिटी वर्ड्स होते हैं उनके हम कैसे चीज को यूज करते हैं, किसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। फॉर एग्जांपल, एपीजे अब्दुल कलाम सेज इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। ठीक है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह चलो। तो यहाँ पे कुछ कैसे हमने इस चीज का यूज करा है, फुल स्टॉप और कॉमा लगा के हमने कुछ क्वेश्चनिंग सम ग्रेट पर्सनैलिटी के आगे सेंटेंस में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यू मतलब कि जो कार्य कंटिन्यू वे में हो रहा है ना। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रिफर्स टू एन इवेंट व्हिच इज हैपनिंग एट द टाइम, जो कार्य उसी समय पे हो रहा है ऑफ स्पीकिंग एंड मे कंटिन्यू इन द फ्यूचर, और जो कार्य फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा, है ना। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर क्या होगा, या तो हम इसको इज, आर, एम का वर्ड का यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे और इसको हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो चिल्ड्रन जो है वो गार्डन में खेल रहे हैं, तो वो फ्यूचर में भी खेलेंगे, है ना, वो कार्य फ्यूचर में भी होगा, है ना। सही है, द अर्थ इज गेटिंग वार्मर एवरी डे। तो यहाँ पे एवरी ईयर मतलब कि जो अर्थ है वो एवरी ईयर क्या होती है, वार्म होती है ना। तो हमने किस चीज का यूज करा है, इज, क्योंकि वो चीज क्या होगी, फ्यूचर में भी होगी। ठीक है, इन दिस सेंटेंस वी यूज द आईएनजी फॉर्म। अगर कोई भी हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं, मतलब कोई भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं, तो उसमें कौन सा फॉर्म का यूज होगा, आईएनजी फॉर्म का यूज होगा ऑफ द वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, है ना, कार्य जो हम कर रहे हैं, एक्शन वर्ब जिसे बोलते हैं, टू एक्सप्रेस द कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन। किस चीज को, क्रिया को बताने के लिए, है ना। सही है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज फॉर। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो किस लिए यूज होते हैं, कैसे यूज करा जाता है उनको, है ना। एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, ऐसे क्रिया जो टाइम के साथ चल रहा है, मतलब टाइम के साथ हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम। ठीक है, वो कार्य कर रहा है ना, अभी प्रेजेंट फॉर्म में कर रहा है ना, तो ही इज स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम। इट इज रेनिंग हेवीली। ठीक है, अ टेम्परेरी एक्शन विच मे नॉट बी। अब यहाँ पे क्या है, विच इज हैपनिंग। ठीक है,
हमने बात करी। अब यहाँ पे कुछ ऐसे एक्शन जो विच में नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम, जो टाइम के साथ नहीं होते हैं ऑफ स्पीकिंग, है ना। एग्जाम्पल है आई एम कॉलिंग योर पेरेंट्स, ठीक है, उसने क्या बोला कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूंगी। तो द टीचर इज टेलिंग द स्टूडेंट दैट शी विल कॉल हिज पेरेंट्स, तो टीचर क्या बोल रही है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूंगी, बट शी इज नॉट डूइंग इट, लेकिन वो करेगी नहीं, है ना। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, विच मे नॉट बी हैपनिंग, जो नहीं होगा, है ना। इट इज एट द टाइम व्हेन शी इज स्पीकिंग, जो सिर्फ बोल रही है, ठीक है। सेकेंड है आई एम मेकिंग डॉक्यूमेंट्री, वो क्या बना रही है, एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है ऑन ट्राइबल पीपल, किसके ऊपर, ट्राइबल पीपल के ऊपर, है ना। द स्पीकर हैज स्टार्टेड मेकिंग डॉक्यूमेंट्री, जो स्पीकर है मतलब जो कार्य कर रहा है वो क्या बोल रहा है कि मैं डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू करूंगा, लेकिन वो उसने अभी नहीं करा है, लेकिन बट ही इज नॉट डूइंग इट एट द टाइम, उसने अभी शुरू नहीं करा है। व्हेन ही इज स्पीकिंग, तो वो कौन, ही क्या ही बोल रहा है ना। तो ही क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट, ठीक है। आई एम क्विटिंग द जॉब, ठीक है। द स्पीकर इज थिंकिंग, स्पीकर जो है, जो मतलब जो ये सेंटेंस जिसने बोला है वो क्या सोच रहा है कि मतलब मैं जॉब छोड़ दूंगा, ठीक है, बट द इवेंट इज नॉट हैपनिंग, लेकिन ये कार्य नहीं होगा एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एन एक्शन इज ऑलरेडी बीन प्लान, कुछ ऐसे क्रिया, कुछ ऐसे कार्य जो पहले से प्लान होते हैं, पहले से ही सोचे जाते हैं टू अकर इन द नियर फ्यूचर, जो फ्यूचर के आसपास हो, है ना। आई एम गोइंग टू माई अंकल्स हाउस टूडे, तो उसने क्या बोला कि मैं आज अपने अंकल के घर जाऊंगी, तो मतलब उसने पहले से डिसाइड कर रखा है, पहले से प्लान कर रखा है ना। माई फ्रेंड इज कमिंग टुमारो, क्यों, उसको पता है कि उसकी दोस्त कल आएगी, तो पहले से प्लान है। वी जनरली अवॉइड यूजिंग स्टेटिव वर्ब, अगर हम जनरली कौन से वर्ब्स को अवॉइड करते हैं, स्टेटिव वर्ब्स को अवॉइड करते हैं। वर्ब यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेज रेदर देन एन एक्शन, वर्ब क्या डिस्क्राइब करता है कि जो कार्य हो रहा है इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है, इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। द स्टेटिव वर्ब्स आर ऑफ द फॉर्म, अब स्टेटिव वर्ब्स के भी कुछ फॉर्म होते हैं, ठीक है, थॉट्स और ओपिनियंस। थॉट्स क्या होता है, ओपिनियंस जिसे हम बोलते हैं इमेजिन, है ना, कोई चीज हम इमेजिन कर रहे हैं, बिलीव, थिंक, है ना, तो ये किस में आते हैं, थॉट्स में आते हैं। अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, एग्री, डाउट, गेस, नो, मीन, रिमेंबर, सस्पेक्ट, तो ये किस चीज में आते हैं बेटा, कौन से स्टेटिव वर्ब्स के फॉर्म है जिसमें थॉट है। थॉट तो कैसे भी हो सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं हम उसको, बिलीव कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं ना, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं, डाउट हो सकता है, गेस कर सकते हैं, तो ये किस फॉर्म में आया है, हमारे स्टेटिव वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म में है। फिर हम बात करेंगे फीलिंग्स, ठीक है। अब फीलिंग्स में कैसा हो सकता है, लव, हेट, वांट, प्रीफर, केयर, लाइक, डिसलाइक, वांट, ये सब किस फॉर्म में है, फीलिंग्स के वे में आया। परसेप्शंस, परसेप्शन क्या होता है बेटा, सी, हेयर, लुक, टेस्ट, स्मेल, फील, अपीयर, बी, सी, ठीक है। पोजेशन में बिलोंग, पोजेशन मतलब ओनरशिप, है ना, तो जो जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन मेरा है ना, तो ये मेरे से बिलोंग करता है, तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बिलोंग, हैव, ओन और पोजेस। मेजरमेंट में वेट और मेजर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स है कुछ ऐसे, ठीक है। इट इज स्मेलिंग लाइक अ रॉटन एग, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट फॉर्म है, स्मेल लाइक अ रॉटन एग, तो ये करेक्ट फॉर्म है। आई एम सस्पेक्टिंग हिम ऑफ चीटिंग, तो इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसका करेक्ट फॉर्म क्या है, आई सस्पेक्ट हिम ऑफ चीटिंग, ठीक है। दिस कार इज बिलोंगिंग टू रियाज, दिस कार बिलोंग्स टू रियाज, तो ये इनकरेक्ट फॉर्म हुआ, ये इसको हमने सेंटेंस को करेक्ट वे में लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, ये हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिफर्स टू एन एक्शन, ये किस चीज को रिफर कर रहे हैं, जो क्रिया, कार्य को, और स्टेट दैट हैज टेकन प्लेस रिसेंटली, जिसने अभी अभी जगह ली है, मतलब जो कार्य रिसेंट वे में हुआ है, मतलब कि अभी हुआ है ना। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, या तो हम हैज का यूज करेंगे या हम हैव का यूज करेंगे। बी मतलब वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करें एग्जांपल, आई हैव डन माय होमवर्क, तो ये रिसेंट में हुआ है ना कि मैंने अपना
होमवर्क है वो कंप्लीट कर लिया, तो आई हैव डन माई होमवर्क, हमने किसका यूज करा है, हैव का। दे हैव ईटन ऑल द फ्रूट्स, तो उन्होंने सारे फ्रूट्स खा लिए, तो मतलब कि ये अभी रिसेंट वे में क्रिया हुई है, ही हैज ग्राउंड टॉल। ओके स्टूडेंट, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी दैट वाज जस्ट कंप्लीटेड। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों यूज होता है, जो कार्य है वो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, मतलब कि अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई हैव कंप्लीटेड माय बुक, ठीक है, मैंने अपनी बुक कंप्लीट कर ली, मतलब कि हमने रिसेंट वे में कार्य करा है ना, अभी हुआ है वो, है ना। द डॉग हैज बिटन अ बॉय, he has gone to meet his friend, ठीक है। तो जो कार्य कौन से में हो रहा है, रिसेंट वे में हो रहा है, रिसेंटली करा जा रहा है, ठीक है, और जस्ट कंप्लीट हुआ है। सही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्शन ऑफ द पास्ट हुज टाइम इज नॉट गिवन। कुछ ऐसे क्रिया जो पास्ट में हो चुके हैं लेकिन टाइम उसका मेंशन नहीं करा गया है, ठीक है, जो टाइम नहीं दिया गया उसका। एग्जाम्पल, रवि हैज वर्क विद हिम, ठीक है, यहाँ पे उसने रवि जो है उसने उसके साथ काम करा है लेकिन उसका टाइम मेंशन नहीं हुआ है। ही हैज लिव अ मैग्निफिसेंट लाइफ, आई हैव रीड दिस बुक। ओके स्टूडेंट, एक्शन ऑफ द पास्ट दैट कंटिन्यू द प्रेजेंट। कुछ ऐसे क्रिया जो पास्ट में हो चुके हैं और प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहे हैं। दीज सेंटेंस यूज द वर्ड्स लाइक सिंस। ऐसे सेंटेंस में हम कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं, सिंस और फॉर। क्या यूज करते हैं, सिंस एंड फॉर, ठीक है। कुछ ऐसे सेंटेंस जो कार्य पास्ट में हो चुका है लेकिन उसको कंटिन्यू में प्रेजेंट में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम उसमें कौन से सेंटेंस में किस वर्ड्स का यूज करेंगे, सिंस और फॉर का यूज करेंगे। फर्स्ट है, ही हैज वर्कड दिस ऑफिस फॉर 20 years, ठीक है, तो पास्ट में भी हो रहा है लेकिन वो अभी भी हो रहा है ना। I have lived in house since I was child, ठीक है, पास्ट के बारे में भी बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये लास्ट फॉर्म है किसका, प्रेजेंट टेंस का। फर्स्ट है अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगन एट सम टाइम, ठीक है, जो कुछ टाइम के लिए शुरू होता है इन द पास्ट, पास्ट में, एंड स्टिल इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसमें क्या यूज होगा, हैज, हैव, बीन, वी और आईएनजी फॉर्म, और सिंस और फॉर भी यूज होगा क्योंकि पास्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एग्जांपल है आई हैव बीन, तो हमने क्या यूज करा है, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। सिंस अभी बताया था ना मैंने, जो पास्ट में भी क्रिया होगी और कंटिन्यू प्रेजेंट में भी हो रही है, ठीक है। ही हैज बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे हैव बीन लुकिंग आफ्टर द गर्ल 4 years, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर का भी यूज करा, सिंस का भी यूज करा, और हैज बीन तो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता ही होता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। अब हम क्या बताएंगे, सिंस और फॉर का डिफरेंस बिटवीन की आपस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सिंस इज यूज्ड व्हेन वी मेंशन अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस कब यूज होता है, जब हम एक स्पेसिफिक टाइम को मेंशन करते हैं किसी सेंटेंस में, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंस मॉर्निंग, ठीक है, इवनिंग, ईयर, ठीक है, जब हम यहाँ पे हम कोई टाइम मेंशन कर रहे हैं, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, ईयर, लास्ट ट्यूसडे, तो ऐसे वर्ड्स में, ऐसे टाइम में हम किस चीज का यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, दे हैव बीन सर्चिंग फॉर द क्रिमिनल सिंस लास्ट ईयर, तो हमने लास्ट ईयर के बारे में टाइम मेंशन करा, तो हमने क्या यूज करा है, सिंस। He has been driving the same old car since 2014, तो हमने यहाँ पे ईयर मेंशन कर दिया है, ओके स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे फॉर की यूज कब यूज होता है। फॉर यूज व्हेन वी मेंशन अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या मेंशन करते हैं हम, जब कुछ पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन टाइम की ड्यूरेशन और टाइम का लेंथ हम जब मेंशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 days, 6 months, 3 years, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सेट्रा, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर का। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन मेंशनिंग हर फॉर 2 years, तो हमने यहाँ पे क्या पीरियड ऑफ टाइम यूज कराया है ना। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 8 months, तो यहाँ पे हमने
मंथ्स का यूज कर रहा है तो हम ये क्या यूज कर रहे हैं, फॉर। ओके स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हमने लेंथ ऑफ टाइम बताया, ठीक है। तो क्या यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम, तो क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, फॉर। कब यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।